जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, अगर आप भी केदारनाथ जाने की प्लानिंग बना रहे हैं और जानना और देखना चाहते हैं कि ऋषिकेश से केदारनाथ तक रास्ता कैसा बना हुआ है, यहाँ पर रोड कैसी है, तो आप इस खास वीडियो में ऋषिकेश से केदारनाथ धाम तक पूरी रोड यात्रा के बारे में जान सकेंगे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे ऋषिकेश से केदारनाथ तक रोड कैसी बनी है, इस सफर में कौन कौन से गांव और शहर पड़ते हैं, रास्ते में खाने पीने की कैसी व्यवस्था है, सफर में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती हैं। आप पूरे सफर को लाइव देख सकेंगे, जिससे जब भी आप यात्रा करें तो इस वीडियो से आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, हम लोगों का सफर शुरू होता है ऋषिकेश से। ऋषिकेश को चार धाम यात्रा का प्रमुख द्वार कहा जाता है। ऋषिकेश इस चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव पड़ता है। आप ऋषिकेश तक बस, कार, ट्रेन या फ्लाइट के माध्यम से आ सकते हैं। फिर ऋषिकेश से केदारनाथ तक आपको बाई रोड ही जाना पड़ता है। ऋषिकेश से केदारनाथ तक के लिए आप सरकारी या प्राइवेट बस से जा सकते हैं। वहीं आप अगर टूर पैकेज या प्राइवेट टैक्सी से भी जाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये भी फैसिलिटी मिल जाएगी। वहीं आप शेयरिंग टैक्सी, रेंटल बाइक या स्कूटी लेकर भी इस शानदार सफर को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज चलते हैं ऋषिकेश से केदारनाथ तक के बहुत ही शानदार और खूबसूरत सफर पर। दोस्तों, आप ऋषिकेश से अपना ये सफर सुबह के 5 बजे, 6 बजे या 7 बजे तक जरूर शुरू कर दें, जिससे आप सोनप्रयाग टाइम से पहुंच जाएं। ऋषिकेश से केदारनाथ की दूरी 220 किलोमीटर रहती है। ऋषिकेश से ही बहुत ही प्यारा और सुंदर हाईवे बना हुआ है। चार धाम सड़क परियोजना से ये मार्ग लगातार और भी खूबसूरत बन रहा है। आप इस खूबसूरत रास्ते को देख सकते हैं। अब हम लोग तोता घाटी को पार करते हुए लगभग 70 किलोमीटर की यात्रा को पूरा करके पहुंच चुके हैं देवप्रयाग। यहाँ पर आप भागीरथी और अलकनंदा का पवित्र संगम देखेंगे। इस संगम के बाद ही आगे माँ गंगा अपनी निर्मल धारा से हम सभी का उद्धार करती हैं। देवप्रयाग में पुल पार करके हम लोग दूसरी साइड आ जाते हैं और अब हम लोग अलकनंदा के किनारे किनारे अपनी यात्रा को शुरू करेंगे। देवप्रयाग से आगे का रास्ता और भी ज्यादा चौड़ा और सुंदर बना हुआ है। यहाँ पर आप 60 से 70 की स्पीड में आराम से चल सकते हैं। दोस्तों, देवप्रयाग से 30 किलोमीटर की दूरी पर इस सफर का सबसे बड़ा शहर श्रीनगर पड़ता है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं श्रीनगर। श्रीनगर में आपको बहुत ही अच्छे और बड़े बड़े होटल मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको जरूरत की सभी सुविधाएं मिल जाएंगी। अगर आप यहाँ पर रुककर कुछ खाना पीना करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप खा पी सकते हैं। श्रीनगर बहुत ही बड़ा शहर है और यहाँ की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप और भी जितनी सेवाएं हैं वो सभी आपको मिल जाती हैं। श्रीनगर के आगे का सफर और भी ज्यादा खूबसूरत रहता है। पहले से और ज्यादा अच्छे और चौड़े रास्ते बने हुए हैं। दोस्तों, मंजिल तक पहुंचने में रास्ते का सफर ही मेन होता है। अगर ये रास्ता बहुत ही ज्यादा अच्छे से कट जाए तो बात ही कुछ और हो जाती है। अब हम लोग श्रीनगर को पार करते हुए आगे का सफर करेंगे। श्रीनगर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर माता धारी देवी का अलौकिक मंदिर अलकनंदा नदी के बीचों बीच में स्थापित है। सामने आपको मुख्य द्वार दिखाई दे रहा है। यहाँ से आप जाकर माता रानी के दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर आगे चलने पर आपको रास्ता थोड़ा सा खराब मिलता है। सामने आप पुल देख रहे होंगे। आने वाले समय में इस रास्ते को पुल के माध्यम से दूसरी ओर किया जाएगा, जिससे ये शानदार सफर और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। दोस्तों, श्रीनगर से 30 किलोमीटर दूरी पर इस सफर का अगला बड़ा शहर आता है रुद्रप्रयाग। श्रीनगर से रुद्रप्रयाग तक एक दो जगह रास्ता आपको खराब मिलेगा, लेकिन ये भी पैचेस आपको रोड को चौड़ा करने के कारण मिलते हैं। बाकी रोड आप देख सकते हैं, रोड ठीक ठाक बनी हुई है। तो दोस्तों, रुद्रप्रयाग शहर से पहले ही बाईपास बना हुआ है। आपको सिटी के अंदर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। बाईपास बनने से जाम से छुटकारा मिलता है, क्योंकि शहर में बहुत जल्दी जाम लग जाता है। सामने जो रोड आप ऊपर की तरफ देख रहे हैं वो रुद्रप्रयाग सिटी की ओर जाता है और नीचे वाले रास्ते से पुल क्रॉस करके अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। राइट साइड वाला रास्ता केदारनाथ की तरफ ही जाता है। यहाँ से तिलवाड़ा 9 किलोमीटर और गुप्तकाशी 46 किलोमीटर रह जाता है। दोस्तों, यहाँ से आगे की रोड और भी ज्यादा शानदार और खूबसूरत बनी हुई है। पूरे रास्ते में बहुत ज्यादा विकास कार्य हो रहे हैं। आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। बहुत सी टनल भी बन रही हैं, जिससे ये दूरी और भी कम हो जाएगी और केदारनाथ पहुंचने में और भी कम समय लगेगा। आप देख सकते हैं कि ये सफर कितना खूबसूरत और यादगार रहेगा।
दोस्तों कहीं कहीं पर ऊपर से पत्थर भी गिरने की घटनाएं होती हैं। ये घटनाएं बरसात के टाइम पर ज्यादा होती हैं, तो जब भी आप सफर करें तो इन जगहों को ध्यान रखें, ऊपर और आगे देखते हुए ही अपने सफर को पूरा करते रहें। अब हम लोग तिलवारा में एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर खाने पीने के बहुत से रेस्टोरेंट आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहाँ पर कुछ नाश्ता पानी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर रुक कर कुछ खा पी भी सकते हैं। पूरे रास्ते जगह जगह पर आपको बहुत से सेल्फी पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, तो आप रुक कर अपनी फोटो शूट भी करा सकते हैं, क्योंकि सफर में फोटो शूट होना बहुत जरूरी है, जिससे आने वाले समय में आपकी यादें हमेशा बनी रहें। तो अब हम लोग तिलवाड़ा को पार करते हुए आगे का सफर करेंगे और अब हम लोग पहुंच चुके हैं अगस्त्यमुनि। अगस्त्यमुनि भी इस सफर का एक बड़ा शहर है। यहाँ पर भी आपको जरूरत की सभी सेवाएं मिल जाएंगी। दोस्तों अगर केदारनाथ यात्रा में आपको कोई भी सामान लेना हो तो आप अगस्त्यमुनि से ले सकते हैं, क्योंकि इसके आगे ना तो इतनी बड़ी मार्केट है और अगर आपको आगे मिलेगी भी तो वो डबल से ज्यादा रेट पर मिलते हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा, अगर आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी सामान लेना चाहते हैं तो आप अगस्त्यमुनि में ले सकते हैं। हम लोगों का ये सफर शहर के बीच से होकर जाता है, तो आपको यहाँ पर भीड़ और जाम भी मिल सकती है। तो चलिए अब हम लोग अगस्त्यमुनि को क्रॉस करते हुए आगे की यात्रा करेंगे। अगस्त्यमुनि के आगे से वासु केदार के लिए भी रास्ता जाता है। लेफ्ट साइड वाला रास्ता आपको वासु केदार ले जाएगा और वहीं जो आप सामने राइट साइड वाला रास्ता देख रहे हैं ये आपको केदारनाथ ले जाता है। यहाँ पर रोड थोड़ा सा खराब मिलेगा, यहाँ पर अभी ज्यादा काम नहीं हुआ है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आगे का रास्ता फिर से बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलने वाला है। आगे का रास्ता और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। आप देख सकते हैं यहीं से आपको बर्फ से ढके खूबसूरत पहाड़ भी दिखाई देने लगेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपका सफर और भी ज्यादा सुहाना हो जाता है। अगस्त्यमुनि से 6 किलोमीटर का सफर करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं चंद्रपुरी। ये भी एक छोटा सा गांव है। यहाँ पर आप चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत ज्यादा आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। चंद्रपुरी के आगे के व्यूज और भी ज्यादा अच्छे लगेंगे। दोस्तों यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर का सफर करके अब हम लोग पहुंचेंगे ऐसे रास्ते पर जहां पर रास्ते बहुत ही ज्यादा पतले और खराब मिलते हैं। एकदम सिंगल वे है। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और सामने से आप देख रहे हैं कि गाड़ी आ रही है, तो जहां पर भी आपकी चौड़ी सड़क हो वहां पर साइड लगा के सामने वाली गाड़ी को क्रॉस करा दीजिए, वरना यहाँ पर बहुत ही जल्दी जाम लग जाता है। अगर आप जरा सा भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आप समझ लीजिए कि आप जाम में फंसने वाले हैं। तो दोस्तों अब हम लोग पहुंच रहे हैं कुंड। आप यहाँ पर रास्ते तो देख ही रहे होंगे, यहाँ पर जाम बहुत ही जल्दी लग जाता है। दोस्तों कुंड से 2 रास्ते कट जाते हैं। सीधे राइट साइड वाले रास्ते से आप ऊखीमठ, तुंगनाथ, चोपटा जा सकते हैं। वहीं लेफ्ट साइड वाला रास्ता केदारनाथ की तरफ जाता है। तो अब हम लोग लेफ्ट साइड में मुड़ जाएंगे और लोहे का पुल पार करके आगे का सफर करेंगे। यहाँ से गुप्त काशी मात्र 6 किलोमीटर रह जाता है। वहीं फाटा की दूरी 21 किलोमीटर और केदारनाथ 57 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ पर पूरा ही रास्ता सिंगल वे बना हुआ है, तो जगह जगह पर आपको बहुत ही अच्छे से अपनी गाड़ी को ड्राइव करना है और साथ ही साथ जगह जगह पर आपको सही समय पर पास भी देना रहता है, वरना यहाँ पर बहुत ही जल्दी जाम लगने की कंडीशन हो जाती है। लगभग 40 से 50 किलोमीटर का सफर हमें ऐसे ही रास्तों से पूरा करके केदारनाथ तक पहुंचना रहेगा। रास्ते तो आप देख ही रहे होंगे। इस टाइम पर तो फिर भी ठीक है, बारिश के टाइम पर ये रास्ता और भी ज्यादा खराब हो जाता है। दोस्तों यहाँ से हम लोगों का सफर थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन एक बहुत ही फेमस कहावत भी है, जब मंजिल बहुत बड़ी होती है तो रास्ते हमेशा मुश्किल मिलते हैं। तो इन मुश्किल रास्तों को पूरा करते हुए केदारनाथ तक पहुंचेंगे। दोस्तों आगे का सफर करते हुए अब हम लोग एंट्री करेंगे गुप्त काशी में।